आंधी में राजधानी से उखड़ गया आम आदमी पार्टी का तंबू और भगवा रंग में रंग गई दिल्ली। जिस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल कल तक अपना दावा ठोक रहे थे, बार बार मोदी को कोस रहे थे, आज बीजेपी की आंधी में वो सारे दावे उड़ चुके हैं। बम्पर जीत की खुशी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कल से ही बधाई के गीत गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जीत की इस खुशी में राजधानी की जनता भी डूबी नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत और जश्न के बीच अब बारी राज तिलक की है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर कौन होगा पार्टी का चेहरा और दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली में सीएम की रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं, उनमें कई चेहरे शामिल हैं। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन के समर्थक या परिवार से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप है, मतलब सीएम के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल गलत है। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। सवाल ये पूछ रहे हैं, दूल्हा कौन होगा? मैंने बताया, आपको भी बना सकते हैं। ये वो नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन मोदी चौंकाते रहते हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। नायब सिंह सैनी हो या फिर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा, तो क्या दिल्ली में भी पीएम मोदी चौंकाएंगे? हालांकि दो और नाम हैं जो इस कुर्सी को लेकर चर्चा में हैं। बांसुरी स्वराज, इनके लिए सुषमा स्वराज एक्स फैक्टर महत्वपूर्ण है। वहीं मनोज तिवारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही पूर्वांचली वोट बैंक का बड़ा चेहरा है। वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, उस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो सरकार शुरू करेगी, जो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, वो दिल्ली को सारी खुशियां देगा, ये तय। बहरहाल अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना हाईकमान के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जीत के बाद बीजेपी सीएम चेहरे पर मंथन कर रही है, लेकिन बात अब आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव में हार मिलने के बाद केजरीवाल की आज पहली बैठक हुई। नवनिर्वाचित विधायकों के संग केजरीवाल की बैठक आज हुई और इस बैठक में पहुंची कार्यवाहक सीएम आतिशी सिंह और केजरीवाल ने आज आप पीएसी की बैठक की है। तो चुनाव में बुरी तरीके से हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है और 22 विधायक जीतकर आम आदमी पार्टी के आए हैं और उन्हीं विधायकों के साथ आज अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। तो बैठक कॉल यहां पर की गई है। जो निर्वाचित विधायक है उनके साथ गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं खबर पर। गणेश, क्या कुछ कोशिश है इस बैठक के जरिए आगे की रणनीति बनानी है या आत्ममंथन हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें आज चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। इस चर्चा के दौरान आगे की रणनीति तय की जाएगी कि अब आगे किस तरीके से आगे चला जाएगा। दिल्ली विधानसभा को लेकर जिस तरीके से देखा कि आम आदमी पार्टी को उसको पराजय का सामना करना पड़ा, खुद अरविंद केजरीवाल को अपना एक वीडियो जारी किया और कहा कि हमें जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करेंगे, मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे। आज उन्होंने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया, जिसमें अभी हमने देखा कि कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री आतिशी वो अंदर मौजूद हैं, गोपाल राय मौजूद हैं, इमरान हुसैन मौजूद हैं और प्रवेश रतन मौजूद है, सही राम पहलवान है, कुलदीप कुमार मोनू है और तमाम इस तरीके चाहे प्रेम चौहान हो, अजय दत्त हो और
तमाम इस तरीके जो उनके नेता, नवनिर्वाचित विधायक, सभी वो विधायक मौजूद है। अब आगे की रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से अब पार्टी आगे चलेगी, विधानसभा में किस तरीके से रुख होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि हम लोग एक मजबूत विपक्ष की तरह पर काम करेंगे। जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन किस तरीके से आगे जाएंगे, क्या रणनीति होगी, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर भी चुनाव है और दिल्ली में भी मजबूती से लड़ना है और अप्रैल के महीने में मेयर का चुनाव है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बड़ी चीज चुनौती होगी कि इन दोनों जो महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में गणेश, और यही देखना होगा कि अब विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपना जो रोल है वो निभाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है, लेकिन बात बीजेपी की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की जंग बीजेपी ने जीत ली है। लेकिन इस जंग में कैसे मुस्लिम वोटरों ने निर्णायक भूमिका निभाई और उसमें कैसे मुस्लिम महिलाओं ने मोदी पर भरोसा जताया, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने सिर्फ 27 साल बाद बीजेपी के लिए जीत का सूखा खत्म नहीं किया, बल्कि खुद को ईमानदारी के दूध से धुली आम आदमी पार्टी को भी नंगा कर दिया है। लेकिन आपको सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और एआईएमआईएम ने दिया। उन दोनों पार्टियों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बीजेपी से जूझ रही आप का कबाड़ा हो गया। People wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार को बदलाव का जनादेश बता रही है, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन के तहत एक बैनर के नीचे आए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के नेता इसे आपसी झगड़े का नतीजा बता रहे हैं। उनका कहना है कि आप और कांग्रेस ने दिल्ली की जीत बीजेपी को प्लेट में सजा कर दे दी। कांग्रेस आणि आप एकत्र लढले असते ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। वहीं कुछ चुनावी रणनीतिकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे आप और कांग्रेस का अलग अलग चुनावी मैदान में उतरना बता रही है। उनका कहना है कि अगर दोनों पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच खाई इतनी ज्यादा है कि ये बात ही बेईमानी है। पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज़्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है। हालांकि जीत के आंकड़े बताते हैं कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप दोनों मिल जाते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। इसे आंकड़ों के जरिए भी समझा जा सकता है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 4089 वोट से हारे। यहाँ कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले, जो केजरीवाल की हार के अंतर से भी ज्यादा है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। सिसोदिया सिर्फ 675 वोटों से चूक गए। यहाँ कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। वहीं ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 3188 वोटों से हारे। यहाँ कांग्रेस को 6711 वोट मिले। मालवीय नगर सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2131 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस पार्टी को 6770 वोट मिले। संगम विहार की बात करें तो आप 344 वोटों से हार गए और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 15863 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी 1231 वोटों से हारी। यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 4015 वोट मिले। उधर त्रिलोकपुरी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगभग 400 वोटों से हारी, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ लगभग 6000 वोट मिले। महरौली में बीजेपी 19,450 वोटों से जीती। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ 27,000 से ज्यादा वोट मिले। तिमारपुर सीट पर आम आदमी पार्टी 1168 वोटों से हारी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 8,331 वोट मिले। यही हाल कस्तूरबा नगर, बादली, छतरपुर, नांगलोई जाट और मादीपुर सीट पर भी हुआ। हर जगह आपके हार की वजह कांग्रेस प्रत्याशी बनते नजर आए। दावा है कि कांग्रेस ने हर जगह आप प्रत्याशियों का वोट काट दिया। बहरहाल हार का जिक्र होगा तो वजह गिनाई जाएगी, लेकिन दोनों पार्टियों की सियासी भूख बताती है